आज की इस क्लास में हम जमात नहुम का दो मुतग़य्यर वाली ख़तई मसावतें मक्श नंबर 10.3 का सवाल नंबर 4 और 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 और 5 इस तरह से है। इससे पहले हमने इसी मक्श के क्वेश्चन हल किए हैं, वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में यहाँ पर आई बॉल पर ऊपर क्लिक करके भी आप सवाल नंबर 2 और 3 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेसन। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है। किसी शहर में टैक्सी का किराया दिया हुआ है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और इससे आगे के फासले के लिए हर किलोमीटर पर 5 रुपये तय किया गया है। फासला x और कुल किराया y रुपये लेते हुए इन इत्तलात की एक ख़तई मसावत लिखिए और इसका ग्राफ भी बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन में एक टैक्सी के किराए की बात हो रही है। इन मालूमात को इस्तेमाल करते हुए एक ख़तई मसावत लिखना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल लिखेंगे हम यहाँ पर। फासले को x लेना है हमें और कुल किराए को y लेना है। तो फासला लेंगे हम x और किराया कितना लेंगे y। पहले किलोमीटर पर 8 रुपये है तो पहले किलोमीटर का हम लिखेंगे पहला किलोमीटर फासला। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये और इससे आगे के फासले के लिए हर किलोमीटर पर 5 रुपये तय किया गया है। पहले किलोमीटर को छोड़कर बाकी कितने भी किलोमीटर आप चलेंगे तो हर किलोमीटर पे आपको 5 रुपये देना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दीगर किलोमीटर पर किराया कितना होता है 5 रुपये होता है। दीगर किलोमीटर किस तरह से लिखेंगे, हमारा टोटल फासला है x, उसमें से हम पहले किलोमीटर के पैसे अदा कर चुके हैं, यानी 1 किलोमीटर हमारा यहाँ पर कम करना होगा। तो 1 किलो कम करने पर वो होगा x माइनस 1। जुमला किराया मसावी है या कुल किराया मसावी है पहले किलोमीटर के 8 रुपये और दीगर किलोमीटर के कितने पैसे होंगे 5 ब्रैकेट x मनफी 1। तो जुमला किराया या कुल किराया हमारा कितना है y मसावी है 8 जमा 5 x मनफी 1। यहाँ पर हम 5 से ब्रैकेट खोलेंगे कुछ इस तरह से, बाकी की तमाम चीज़ें जैसे कि वैसी रखेंगे। 5 को 1 से ज़रब देंगे तो 5x मनफी 5 एकन 5। y मसावी है यहाँ पर देखिए 8 मनफी 5, यानी 8 में से हम 5 निकालेंगे तो 3 बचे जमा 5x जैसे का वैसा। तो ये हो गया हमारी ख़तई मसावत। अब हमें इसका ग्राफ भी डालना है। तो ग्राफ के लिए हल करेंगे हम। कम से कम हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए ग्राफ डालने के लिए। तो फर्स्ट रखेंगे हम x मसावी है 0, x मसावी है 1, x मसावी है मनफी 1। हमारी ख़तई मसावत लिखेंगे y मसावी है 3 जमा 5x। दोनों तरफ भी इक्वेशन डालेंगे हम। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे, बाकी की तमाम चीज़ें जैसे कि वैसी। x की जगह डालेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर डालेंगे 1 और यहाँ पर मनफी 1। अब यहाँ पर 5 से हम ज़रब देंगे, नंबर्स को ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाकी की तमाम चीज़ें जैसे कि वैसी। 5 0 0, 5 एकन 5,
मुस्बत मनफी मनफी 5 एकन 5। y मसावी है 3 में 0 जमा करें तो इसकी कीमत 3 ही रहेगी। y मसावी है 3 जमा 5 कितना हो गया 8। y मसावी है 5 में से 3 निकाले 2 बचे, 5 बड़ा है इसलिए हम मनफी लगाएंगे। वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे। x 0 रखने पे हमें y कितना मिला 3। x 1 रखने पे y कितना हुआ 8। इसी तरह से मनफी 1 रखने पर y मसावी है मनफी 2। चलिए इसका अब ग्राफ रेडी करते हैं। ग्राफ का पेपर कुछ इस तरह से आप रेडी करें। तो फर्स्ट x पे हम 0 देखेंगे और y पे 3। x 0 हमारा यहाँ पर होता है और y कहाँ तक चलना है हमें 3 तक। तो y ये लाइन है y की, तो यहाँ पर 3 तक चलेंगे। इस तरह से नुक्ता लगा लेंगे। नेक्स्ट x 1 लेंगे तो x महवर यहाँ पर है तो 1 ये हो गया हमारा। यहाँ से कितना चलना है हमें y पर 8 तक चलना है। ये y क्या महवर है तो 8 तक चलेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से नुक्ता लगाएंगे। नेक्स्ट मनफी 1 तो x पे मनफी 1 यहाँ पर है तो वहाँ से हमें चलना है मनफी 2 तक। तो मनफी 2 यहाँ नीचे आता है तो इसको मनफी 2 पे इस तरह से नुक्ता लगाएंगे और ये तीनों नुक्तों को जोड़ते हुए एक खत खींचेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। दर्जे झैल हर ग्राफ के लिए सही मसावत का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर शक्ल नंबर 10.6 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको इतने इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसमें से सही मसावत या सही इक्वेशन कौन सी है आपको चूज़ करना है। यहाँ पर भी इसी तरह से आपको मसावत दिया हुआ है, फिगर दिए भी है, सही मसावत का इंतखाब करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। कोई एक पॉइंट यहाँ पर हम ग्राफ में से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मनफी 1 1, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे मनफी 1 1। ये x है हमारा और ये y है। तो हम पहली इक्वेशन लेंगे। y मसावी है x। y कितना है हमारा 1 और x कितना है मनफी 1। तो 1 क्या है मनफी 1 के बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट लिखेंगे हम x जमा y मसावी है 0। तो x देखिए मनफी 1 रखेंगे जमा y कितना है 1 मसावी है 0। मनफी 1 मुस्बत 1 तो मुस्बत मनफी मनफी 1 में से 1 गया 0। 0 मसावी है 0। तो यहाँ LHS मसावी है RHS के, तो यहाँ पर भी 0 आया हमारा, यहाँ पर भी 0 आया। तो सही मसावत क्या है, दूसरी मसावत इस ग्राफ की सही मसावत है। अब इसी तरह से यहाँ से भी एक पॉइंट उठाएंगे हम। यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लेकर हम प्रूफ करेंगे। ये है मनफी 1 3। पहली इक्वेशन लेंगे। y मसावी है x जमा 2। x की जगह हमें रखना है मनफी 1, y की जगह रखना है 3। तो ये हो गया y की जगह 3, x की जगह मनफी 1 जमा 2। 3 मसावी है 1 मुस्बत 1 मनफी रहा तो हम मनफी करेंगे। 2 में से 1 गया 1 बचा, 2 बड़ा है तो अलामत डालेंगे हम जमा। तो 3 मसावी नहीं है जमा 1 के, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इक्वेशन चेक करेंगे हम। y मसावी है x मनफी 2। तो y की जगह रखेंगे हम 3, x की जगह मनफी 1 मनफी 2। 3 मसावी है मनफी 1 मनफी 2, टोटल हो गए मनफी 3। तो 3 मसावी नहीं है मनफी 3 के, तो ये भी इक्वेशन नहीं होती। तीसरी इक्वेशन को हम यहाँ पर देखेंगे। y मसावी है मनफी x जमा 2। तो y है हमारा 3, मनफी जैसे का वैसा x की जगह रखेंगे हम मनफी 1 जमा 2। 3 मसावी है
मनफी मनफी मुस्बत 1 जमा 2। तो ये हो गया जमा 1 जमा 2, टोटल हो गए 3। यहाँ पर देखिए LHS मसावी है RHS के, तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। तो ये थे हमारे सवाल नंबर 4 और 5। अगली वीडियो में हम 6 और 7 हल करेंगे। अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।